आज बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती हम पूरे भारत में विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मना रहे हैं और भारत के अलावा करीब 190 देश के लोग आज के दिन बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। ऐसे महामानव थे डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर पूरी दुनिया में जो महान व्यक्ति हुए हैं उनमें से एक हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को मैं अमेरिका के जो अब्राहम लिंकन हैं, दक्षिण अफ्रीका के जो नेल्सन मंडेला हैं, उनके बराबर का मैं उनको नेता मानता हूं। साथियों, ये तो आप लोग को पता है कि अम्बेडकर जी ने इस देश के दबे कुचले समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हमको पता है कि अम्बेडकर जी को स्कूल में कैसे शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी। बड़ी कठिनाइयों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, इंग्लैंड से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और 1917 में वो भारत वापस आए। अम्बेडकर जी जब पढ़ते थे तो बड़ौदा के महाराज ने उनको अपने खर्चे पर पढ़ने के लिए बाहर भेजा था और ये कहा था कि जब वहां से आप वापस आओगे तो आपको मेरे यहाँ नौकरी करना पड़ेगा। तो 1917 में अम्बेडकर जी वहां से बाहर से बड़ौदा वापस आते हैं। उनकी नियुक्ति दीवान के पद में होती है, जो कि बहुत बड़ा पद होता है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद जब अम्बेडकर जी वहां आते हैं तो वहां भी उनसे भेदभाव होता है। उस जमाने में जो उनका चपरासी हुआ करता था वो भी फाइलें उनको फेंक कर देता था। ये बातें अम्बेडकर साहब ने अपनी जीवनी में लिखा है। यदि आप कभी उनकी आत्मकथा पढ़ें, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमको डॉक्टर अम्बेडकर की जो आत्मकथा है, उनकी जो जीवनी है, उन्होंने जो अपने से लिखा है, उसको हमको पढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से हमको प्रेरणा मिलेगी। डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 लोगों से सीखा। उन्होंने गौतम बुद्ध को, कबीरदास को और महात्मा फुले को अपना गुरु माना था। तो उन्होंने बुद्ध से सीखा, कबीर से सीखा, फुले से सीखा। अब हमको जो है अम्बेडकर जी सीखने की जरूरत है। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर इस देश के महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले को भी याद करना चाहूंगा। बीते 11 तारीख को उनका जन्मदिन था, तो आज के इस अवसर पर मैं उनको याद करना जरूरी समझता हूं। उनको मैं नमन करता हूं। यदि फुले इस देश में ना होते तो इस देश की जो महिलाएं हैं वो शायद नहीं पढ़ पाती। आप जब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि 1948 के आसपास, 1848 के आसपास महात्मा फुले ने अपनी पत्नी सावित्री बाई को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद सावित्री बाई ने 1848 में इस देश में पहला महिलाओं का विद्यालय खोला। यदि फुले ना होते इस देश में तो शायद महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर
फुले जी को भी नमन करता हूं, उनको याद करता हूं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब अम्बेडकर साहब 1917 में भारत लौटे तो उनका चपरासी भी उनको फाइल फेंक कर दिया करता था। तो उन्होंने वहां पर संकल्प लिया। 13/9/1917 का दिन है, बड़ौदा में अंबेडकर ने संकल्प लिया कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास 3 PhD है, कुल मिला के 32 डिग्रियां हैं, और जो मेरे सरीखे आदमी से इस देश में इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, तो जो हमारे समाज के लोग इस देश में रहते हैं उनके साथ क्या होगा। उन्होंने संकल्प लिया वहीं पर कि मेरा पूरा जीवन इस दबे कुचले समाज के अधिकारों को प्राप्त करने के लगेगा, और उन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज के समर्पित कर दिया। तो आज हम जो भी हैं उनकी वजह से हैं। उन्होंने इस देश के दबे कुचले समाज, श्रमिक, किसान, मजदूर, महिला, सबके लिए काम किया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस देश के कुछ लोगों ने अंबेडकर को अछूतों का नेता बता दिया। कई बार आप सुनते हैं कि अंबेडकर को कुछ लोग दलितों का मसीहा, दलितों का नेता मानते हैं, लेकिन ये गलत बात है। अंबेडकर ने दलितों के लिए काम तो किया, वो तो किया ही, लेकिन उनके साथ में इस देश के महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया। आपको मालूम होना चाहिए इस देश के महिलाओं को कि अंबेडकर के प्रयास से 1955 में हिंदू कोड बिल भारत में आया। 1955 के पूर्व महिलाओं को बहुत सीमित अधिकार थे। यदि अंबेडकर ने प्रयास न किया होता तो शायद हिंदू कोड बिल न आ पाता, और जो आपको अधिकार मिला है हिंदू कोड बिल के तहत, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो, हिंदू एडॉप्शन एक्ट हो, ये बहुत सारी चीजें हैं जो अंबेडकर ने पास करवाया था। इसी प्रकार मजदूरों के लिए उन्होंने श्रम कानून बनवाया, किसानों के लिए कानून बनवाया। तो कुल मिला के अंबेडकर जी ने इस देश के विकास के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। साथियों, मैं अंबेडकर को अब्राहम लिंकन के बराबर क्यों मानता हूं? इसलिए मानता हूं कि जो योगदान अब्राहम लिंकन ने अमेरिका को आगे बढ़ाने में किया, वही योगदान अंबेडकर ने भारत को आगे बढ़ाने में किया। हमारे भारत में तो अछूत थे, लेकिन अमेरिका में क्या थे? दास थे। 1776 में अमेरिका आजाद हो गया। पहले अमेरिका भी गुलाम था। 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, किंतु वहां के जो दास थे वो गुलाम थे। 90 साल तक वहां के दास गुलाम थे, उनको कोई अधिकार नहीं था। लेकिन जब उस देश में अब्राहम लिंकन 1860 के आसपास राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने जो दास थे, दासों को मुक्त किया, उन्होंने सबके बराबर उनको अधिकार दिया। इसलिए जो अमेरिका आज है वो अब्राहम लिंकन के बदौलत है। यदि अमेरिका के दास मुक्त न होते, उनको बाकी लोगों के बराबर अधिकार न मिलता, तो आज जो अमेरिका है वो शायद न होता। उसी प्रकार से इस देश में, इस भारत में यदि अछूतों को अधिकार न मिलता, हमको अधिकार न मिलता, ST SC OBC को अधिकार न मिलता, तो जो भारत आज हमको दिख रहा है वो शायद भारत आज नहीं दिखता। तो इस भारत को बनाने में अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। लोग कहते हैं कि अंबेडकर ने OBC के लिए क्या किया। अभी हमारे पूर्व के वक्ता राजेश साहू जी ने बताया कि जो 340 है, आर्टिकल 340 संविधान में,
ओबीसी के लिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने एसटी एससी से पहले ओबीसी के लिए प्रावधान लाया 340 का, और उसी के तहत मंडल कमीशन बना, और आज जो ओबीसी के लोग हैं वो भी नौकरी में आरक्षण पा रहे हैं। साथियों, चूंकि समय का अभाव है और टाइम ज़्यादा हो गया है, कार्यक्रम भी लेट से चालू हुआ है, इसलिए मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय फुले, जय सावित्री, जय मंडल, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी आयोजकों का कि आप लोगों ने यहाँ पर प्रस्तावना को भी रखा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही अच्छा आपका कार्यक्रम है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।